हेलो डियर लर्नर्स। हमने कल बात करी थी, रेशनल नंबर को एक्सप्लेन किया था क्या होता है रेशनल नंबर, इंट्रोडक्शन दिया था रेशनल नंबर का। आज हम बात करेंगे रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? कि रेशनल नंबर के साथ ही अगर हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो जो आने वाला जो रिजल्टेंट नंबर है वो किस टाइप का होगा, क्या वो रेशनल होगा या नहीं होगा। अगर रेशनली होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी में आ रहा है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। 1/2 इज अ रेशनल नंबर, प्लस अगेन 1/2 इज अनदर रेशनल नंबर। ये दो रेशनल नंबर है, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 1 मिल रहा है, और 1 भी अपने आप में क्या है, रेशनल नंबर है। 1/2 माइनस 1/2 रेशनल नंबर का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, 0 मिल रहा है, 0 अपने आप में रेशनल नंबर है। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 आ जाएगा, ये भी अपने आप में एक रेशनल नंबर है। अगर हम डिवाइड करें 1/2 डिवीजन बाय 1/2 इक्वल्स टू 1, ये भी अपने आप में रेशनल नंबर है। बट यहां हमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि 1/2 एक रेशनल नंबर है, डिवाइड बाय 0 एक दूसरा रेशनल नंबर है। अगर दोनों का डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आंसर, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हम क्या 1/2 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? हम इसको 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 0 से डिवाइड अगर नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो हमने क्या देखा, रेशनल प्लस रेशनल किया, रेशनल मिला, रेशनल माइनस रेशनल किया, रेशनल मिला, रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल किया, रेशनल मिला, रेशनल डिवाइड बाय रेशनल किया, यहां तो रेशनल मिला लेकिन यहां पर रेशनल नहीं मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। कहां कहां क्लोज्ड है ये? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में। कहां नहीं है? डिवाइड में, क्योंकि ये रेशनल नहीं मिल रहा है जो रिजल्ट है वो। ठीक है, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। हम वही ऑपरेशन 4 ही करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ही अगर करें, लेकिन ऑर्डर चेंज करते हैं। सपोज कि पहले कोई रेशनल नंबर ए है और दूसरा रेशनल नंबर बी है, फिर अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन चारों ऑपरेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। और अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, जैसे पहले बी को लिखा जाए और बाद में ए को लिखा जाए, फिर इसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन किया जाए, फिर जो रिजल्ट आए वो कैसा है। अगर दोनों का रिजल्ट सेम है, इक्वल है, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहां लागू हो रही है। जहां सेम नहीं है वहां हम कहेंगे कि वहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लागू हो रही है। अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कहां कहां ये प्रॉपर्टी लागू होती है, कहां नहीं होती है। जैसे हमने एक रेशनल नंबर लिया 1/4 प्लस 3/4, इसका हम अगर प्लस करेंगे तो आएगा 1। हमने इसी नंबर्स, इन्हीं दोनों रेशनल नंबर को ऑर्डर चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। पहले 3 यहाँ 1/4 पहले था और 3/4 बाद में था, हमने इसको चेंज कर दिया। 3/4 पहले लिख दिया, प्लस 1/4 बाद में लिख दिया। अब अगर दोनों का प्लस करेंगे तो भी आंसर वही 1 आने वाला है। तो यहां पर भी 1 आया, वहां पर भी 1 आया। ऑर्डर चेंज करने पे रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ा नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में 1/4 हमने वही नंबर लेने की कोशिश करी है ताकि आपको समझ में आए। 1/4 माइनस 3/4, अगर इनका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आएगा माइनस का 1/2। यहां ध्यान देने वाली बात है, आंसर आएगा माइनस का 1/2। और इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं 3/4 माइनस 1/4। तो यहां पर रिजल्ट आएगा 1/2, लेकिन ये पॉजिटिव 1/2 आएगा। तो यहां पर ये अलग अलग आंसर आ रहा है। 1/4 मल्टीप्लाई 3/4, वही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 4 जा 16 आ गया, 3/16 आया पहला रिजल्ट। अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 1 जा 3 4 4 जा 16। तो मल्टीप्लाई में भी कोई समस्या नहीं है, हम नंबर को आगे पीछे जैसे भी करके मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट वही आ रहा है। वही बात अगर डिवाइड की कर दे तो क्या हो जाएगा कि 1 डिवाइड बाय 3, एंड ये अगर करें ऐसे तो क्या हो जाएगा, इसका 1/3 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, क्योंकि 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, और 1 डिवाइड बाय 3 तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3। यहां पर 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, नो डाउट।
3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर 3 आएगा। तो यहां क्या आ रहा है 1/3 और यहां ऑर्डर चेंज करने पे क्या हो रहा है ओनली 3, ये पूरा होल नंबर आ रहा है और यहां 1/3 फ्रैक्शंस में आंसर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहां से प्लस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट पे इक्वल आ रहा है, लेकिन जैसे हमने रिवर्स कर दिया ऑर्डर और माइनस किया तो आंसर में चेंज आ रहा है। तो यहां नॉट इक्वल बोलो, यहां डिफरेंट भी बोल सकते हैं अपन। मल्टीप्लाई करने पे तो इक्वल आंसर आ रहा है, चाहे a मल्टीप्लाई b करो चाहे b मल्टीप्लाई करो आंसर इक्वल आ रहा है दोनों तरफ से। डिवीजन में इक्वल नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल। तो इन 4 एग्जांपल्स हम ये कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में प्लस एंड मल्टीप्लाई आर कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है, हम प्लस और मल्टीप्लाई में जो रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव है। हमने एग्जांपल से समझा क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए कोई रेशनल नंबर है, उसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन बी किसी रेशनल नंबर से करते हैं, अगर ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के लिए हम ऐसे साइन यूज कर सकते हैं। या फिर अगर इसको चेंज कर दिया जाए बी और ए लिखा जाए तो अगर रिजल्ट सेम आता है तो वहां हम कह सकते हैं कि वो उस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहां लागू हो रही है। कहाँ होती है प्लस एंड मल्टीप्लाई में। क्यों? क्योंकि रिजल्ट सेम आ रहा है, मल्टीप्लाई में भी रिजल्ट सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। कहाँ नहीं होगा? सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।